अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को एक बार लर्निंग टीचर के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। हमने पिछली वीडियोस में 17.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने काम मुकम्मल कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 की वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है उसकी वेन डायग्राम बना के दिखाएं। तो हमें सेट्स दे दिए गए ए, बी और सी। और एसोसिएटिव लॉ दो तरीके के होते हैं, एक यूनियन के लिए होता है और एक इंटरसेक्शन के लिए होता है। तो सबसे पहले हमने पहला लॉ लिया जो कि कुछ इस तरीके से था, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू अंडर ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये चीज क्या है? ये चीज है आपकी यूनियन की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड लिया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमें पता है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे। ये आ गया यूनिवर्सल सेट का निशान और हमने ये ए का, अब देखते हैं और सॉरी बी का, क्योंकि बी का हम निकाल रहे हैं। तो अब हम देखते हैं बी और सी में कौन क्या सेम एलिमेंट है, तो ओवरलैपिंग साइड बनेगा। तो बी में कौन सा, देखिए बी में 7 और 9 है और सी में भी 7 9 है, तो यकीनन ये ओवरलैपिंग की तरफ जाएगा। 7 9 हमने रख दिया यहाँ पर। यहाँ पे 4 6 8 और 10 है, यहाँ पे 4 6 8 10 लिखा, वहाँ पर कौन सा एलिमेंट है जो बच गया 5 और 11। अब यूनियन में आप तमाम को पता है जितने सेट्स के दरमियान यूनियन हो, तमाम के एलिमेंट्स को हम तमाम के एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं आंसर में। तो इस वाले सेट्स के लिए आंसर शामिल होगा, बी का तमाम होगा, मुश्तरका पार्ट भी होगा, सी का भी तमाम एलिमेंट्स आंसर में शामिल होंगे। अब करते हैं राइट हैंड साइड को मुकम्मल, ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हमारा बनेगा यूनिवर्सल सेट, फिर हम यहाँ पर बना लेंगे बी सेट, फिर इसी के बराबर में हम बना लेंगे सी सेट, क्योंकि पहले हमने बी यूनियन सी निकाल दिया है। अब देखते हैं ए के कुछ एलिमेंट क्या बी में भी हो रहे हैं सी में भी हो रहे हैं, और तीनों के एलिमेंट हो रहे हैं, आ रहे हैं आंसर में, यानी दोनों में कुछ सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ए में देखें ए और बी के भी कुछ एलिमेंट सेम हैं, ए और सी में भी कुछ एलिमेंट सेम है, यानी 5 और 7 सेम है। तो यकीनन ये इस तरीके से ए और बी के साथ भी ओवरलैप करेगा, ए सी के साथ भी ओवरलैप करेगा। क्या तीनों साइड्स आपस में ओवरलैप करेंगे? तो उसके लिए जरूरी है कि कोई ना कोई एक एलिमेंट तीनों में सेम होना चाहिए। तो इसमें आपका 7 सेम है, इसमें भी 7 सेम है और 7, यानी तीनों में जो एक एलिमेंट ऐसा है जो सेम है वो है 7। तो यहाँ पे क्या करेगा, तीनों के साथ ओवरलैप करेगा। तो अब हम लिख भी देंगे कि तीनों में जो एक एलिमेंट सेम है वो क्या कौन सा है 7, और इस सेट को नाम दे देंगे ए का। अब बी में देखेंगे, सबसे पहले बी में देखेंगे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो तमाम से अलग है, ना तीनों सेट्स में नहीं आना चाहिए। तो बी में देखिए 4 6 7 8, जो कि 4 6 7 8 ए में आ रहा है, 9 इन दोनों में सेम है, 7 भी सेम है, 10 जो अलग एलिमेंट है। तो बी में कौन सा लिख देंगे 10। अब देखेंगे सी में 5 7 9 5 7 9, 5 और 7 इसमें आ रहा है, 9 इसमें आ रहा है, 11 तीनों से क्या है जुदा है, तो 11 लिख देंगे। अब ए में देखेंगे, ए में कौन सा एलिमेंट है 1 2 और 3, 1 2 3 कहीं पर आ रहा है नहीं, 4 6 7 8 9 तो इसी में ही आ रहा है। तो 1 2 और 3 इसमें क्या है और 5 उसमें आ रहा है। तो 1 2 और 3 तीनों एलिमेंट में नहीं है, यानी दोनों जितने भी एलिमेंट है उसमें नहीं है, दोनों साइड के किसी भी एलिमेंट से मिलते जुलते नहीं। तो अब बात करते हैं बी और सी में, सिर्फ बी और सी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो सेम है। देखिए बी में 4 6, बी में कौन, सी में कौन सा 5 7 9 और 11, यानी 5 और 9, 5 नहीं है यहाँ पे, 9 सेम है। देखिए दोनों में 9 सेम है। तो बी और सी के दरमियान कौन सा एक सेम एलिमेंट है 9, तो मैंने 9 लिख दिया। 7 क्योंकि मैं लिख चुका हूँ तीनों में ही सेम है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, देखिए ये ए और सी का ओवरलैपिंग, यानी ए और सी में कोई सेम एलिमेंट हो। अब देखते हैं ए में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3, तो मैं लिख चुका हूँ। तो 4
6 7 8 बचा। अब देखते हैं दोनों में कौन सा एलिमेंट है। 4 5 6, 5 दोनों में सेम है, 7 में लिख चुका हूँ, 9 दोनों में सेम नहीं है। तो अब सेम एलिमेंट कौन सा हुआ, 4। तो 4 में कहाँ पे लिखूंगा, ओ सॉरी 5, तो 5 में यहाँ पे लिख दूंगा क्योंकि दोनों में क्या है, सेम है। अब बात करते हैं हम इसकी बी और ए की। बी और ए में कोई ऐसा एलिमेंट है जो सेम हो। जी हाँ, बी और ए में तो बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट है जो सेम हो। 4 भी सेम है, 6 भी सेम है दोनों में, 7 क्योंकि तीनों के सेम से लिख चुका था, और 8 भी सेम है। तो कितने 3 एलिमेंट आएंगे, 4 6 और 8। अब इसको देखने का क्या तरीका है, क्या हमने तमाम एलिमेंट लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हमने ए से शुरुआत करनी है। देखिए 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 5 6 8, 7 भी आगे 6 7 8, ये ए सेट हमारा मुकम्मल हो गया। बी में देखते हैं, बी में 10 है, 9 भी आ गया, ये वाला 9 भी आ गया। फिर क्या है, 4 6 7 8, 4 6 7 और 8 आ गया। अब सी में भी देख लीजिए कि तमाम एलिमेंट सेम है, चेकआउट कर लेना चाहिए, अच्छी बात है। 5 है, जी हाँ ये रहा, 7 है, जी हाँ ये रहा, 9 है, हाँ है, 11 भी है। यानी अब क्या करना है, हमने बस ये बताना है कि कौन सा पार्ट जो है आंसर में शामिल होगा। यकीनन ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो तमाम पार्ट शामिल हमारे आंसर में होंगे। बस हमने यही करना है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की जाने। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सबसे पहले ब्रैकेट है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का हम वेन डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पे ए आ गया और दोनों के दरमियान यकीनन बहुत से एलिमेंट सेम है। तो 1 2 3 जो अलग है दोनों में, 1 2 3 और 5 भी नहीं है दोनों में। अब कौन सा एलिमेंट सेम है, 4 6 7 और 8, तो वो यहाँ पे लिख देंगे 4 6 7 8। और कौन सा वहाँ पे बच गया, 9 और 10, तो यहाँ पर हम लोग इसको राइट कर देंगे कि ये पता चल जाए कि ये इस टाइप का। अब चलते हैं इस वाली पर, ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनिवर्सल सेट पहले ए का सेट बना लेंगे, फिर बी का सेट बना लेंगे और आखिरी में बना लेंगे सी का सेट। ए बी सी, ये आपकी मर्जी होती है, अगर ऑर्डर चेंज करना है पहले सी का बना ले, बी का, इट्स अप टू यू। क्योंकि मैंने इसी के हिसाब से चला, पहले ए बी सी और यहाँ पे ए बी सी, क्योंकि पहले मैंने बी और सी का निकाला तो इस वजह से आखिरी में ए का, यहाँ पे मैंने ए यूनियन बी का पहले निकाला तो इस वजह से आखिरी में सी का बना लिया। ये प्रैक्टिस भी अच्छी होती है। तो अब ई में देख लेंगे, यहीं से ही कॉपी कर लेंगे 1 2 3, ए में जो थे सेम थे, और फिर ए और बी में दोनों क्या चीज़ सेम थी वो भी हमने देख लेनी है। ए और बी में के दरमियान हमारी थी 4 6 और 8, यहाँ पे लिख देंगे 4 6 8। ई में भी जो मुश्तरका चीज़ थी वो 7 थी, यहाँ पे थी। ए और सी में कौन सी सेम थी, ए और सी में हमारा 5 सेम था। बी और सी में कौन सा सेम था, बी और सी में हमारा था सिर्फ 9। सी में हमारा बच गया था 11, बी में हमारा बच गया था 10, और ए में तो मैंने लिख चुका हूँ। यकीनन इन दोनों के दरमियान हमने क्या निकालना है, यूनियन, तो तमाम के एलिमेंट शामिल होंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं, देखिए दोनों की डायग्राम हमारी सेम बनी है बिल्कुल, तो यकीनन ये प्रूफ भी हो गया। अब चलते हैं इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी की जाने। अब हम चलते हैं एसोसिएटेड की इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी की जाने, जो कि यकीनन वही है कि जहाँ पे यूनियन आया था उसको इंटरसेक्शन में तब्दील कर देते, बाकी तमाम बातें वही है। तो हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड किया ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, बी इंटरसेक्शन सी को, यहाँ पे यूनियन का निशान, ये हमारा बी सेट और ये हमारा सी सेट। अब दोनों में कौन से सेम एलिमेंट है, 7 9, 7 9 दोनों में सेम है, तो मैं यहाँ पे 7 और 9 दोनों के मुश्तरका वाले पार्ट में लिख दूंगा। अब कौन से बच गए, 4 6 8 और 10, और उस तरफ बच गया सिर्फ 5 और
11। यकीनन बी इंटरसेक्शन सी है। जो इंटरसेक्शन में वही होता है जो दोनों साइड्स के दरमियान सेम एलिमेंट हो। जितने साइड्स के दरमियान इंटरसेक्शन निकाल रहे हो उन दोनों में सेम एलिमेंट हो वो हम सिर्फ लिखते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी में देखिए कौन सा सेम एलिमेंट है, 7 और 9, क्योंकि ये ओवरलैपिंग वाला सब बताता है कि ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट में हमारे सिर्फ सेम एलिमेंट ही रहते हैं। तो ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी की जानिब। यूनिवर्सल सेट का निशान सबसे पहले मैं ए सेट लिख दूंगा, फिर मैं लिख दूंगा बी सेट और फिर मैं लिख दूंगा सी सेट। तो अब ए सेट में हम सबसे पहले तो उसी पहले वाली सवाल की तरह जो यूनियन की प्रॉपर्टी के कौन सा अलग तीनों में सबसे अलग एलिमेंट है तो वो यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा। सबसे पहले आसान तरीका यही है, 1 2 3 इसमें नहीं है, 1 2 3 इसमें नहीं है, क्योंकि 5 6 7 8 देखिए 4 6 7 8 तो यहाँ पर 5 यहाँ पर है। तो सबसे अलग कौन सा है, 1 2 और 3। फिर देखिए कौन सा अलग एलिमेंट है आपका बी में, 4 6 7 8 दोनों यहीं पर ही है, 9 इन दोनों में सेम है, 10 अलग है। फिर मैं चेक करूंगा सी में सिर्फ ऐसा एलिमेंट 11 है जो तमाम से अलग है, किसी भी साइड्स में नहीं है, तो 11 यहाँ पर आ गया। अब ए और बी में जो दोनों चीजों में सेम होगा वो लिख दूंगा। देखिए 4 6 7 और 8 दोनों में क्या है, सेम है, मगर याद रहे 7 इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो ये तीनों का मुश्तरका एलिमेंट है। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो तीनों को जाहिर करता है, यकीनन ये वाला पार्ट। ये देखिए ए से भी मिल रहा है, बी से भी मिल रहा है और सी से भी। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7। और ए और बी में कौन सा सेम है, 4 4 दोनों में सेम है, 6 6 दोनों में सेम है, 7 7 दोनों में सेम है और 8 भी दोनों में सेम है। तो 4 6 और 8 और 7 तो मैं लिख चुका हूँ तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं बी और सी में कौन सा सेम एलिमेंट है। देखिए बी और सी में आपका 7 तो सेम था, लिख दिया मैंने। 5 नहीं है, दोनों में सेम। दो और कौन सा सेम है, 9 दोनों में सेम है, तो मैं यहाँ पे 9 लिखूंगा। इसी तरीके से आप आ जाते हैं ए और बी की बात करते हैं। 1 2 3 ए और बी में ए और सी में कौन सा सेम एलिमेंट है, यहाँ पर 8 तक नंबर है, देखने 5 दोनों में सेम है और 7 भी दोनों में सेम था, मगर मैं लिख चुका था, लिखूंगा नहीं। अब बात करते हैं हम इस पार्ट की। अब देखिए तमाम के दरमियान इंटरसेक्शन निकालें। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जिन चीजों के दरमियान, जिन साइड्स के दरमियान इंटरसेक्शन निकालना हो उन तमाम साइड का सेम एलिमेंट, उन तमाम साइड का सेम एलिमेंट। तो हम देखेंगे अब कहाँ पे वो हिस्सा है जो तमाम साइड्स को मिला रहा हो। तो ये वाला हिस्सा जो तमाम साइड्स को मिला रहा है, तो सिर्फ यही हमारे आंसर का हिस्सा बनेगा, यानी जो 7 एलिमेंट है। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो अब चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी पे काम, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा बन गया ए सेट, ये हमारा बन गया बी सेट। तो ए में हमारे पास है 1 2 3 अलग अलग है और 5 भी अलग है, और यहाँ पे आ जाएगा 4 6 7 और 8, क्योंकि दोनों में यही चीज सेम है। और उस तरफ क्या बचे 9 और 10। अब यही बात इंटरसेक्शन में जो दोनों चीजें सेम होती है वही लिखेंगे, तो आंसर में सिर्फ यही वाला पार्ट हमारा शामिल होगा। अब चलते हैं इसके पूरे पार्ट को हम मुकम्मल कर लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट, ये हमारा बन गया सेट ए, ये बन गया सेट बी और ये बन गया हमारा सेट सी। तीनों का जो सेम एलिमेंट है वो 7 1 2 3 इसमें अलग है, इसमें बी में 10 अलग है और इसमें 11 अलग है। बी और सी में हमारा 9 सेम था, ए और सी में हमारा था 5 सेम था, ए और बी में हमारा था 4 6 8। यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि तीनों साइड्स में जो सेम एलिमेंट हो उसको हमने हाईलाइट कर देना। तो ये वाला हिस्सा है तो इसको हमने हाईलाइट कर देना, तो दोनों की डायग्राम बिल्कुल सेम बनी। यहाँ पे ये वाला एसोसिएटिव लॉ भी हमारा मुकम्मल हुआ। अब बात करते हैं इसके दूसरे हिस्से की, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक होता है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, एक होता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हम अब कर रहे हैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वाली प्रॉपर्टी। अब ये क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो अब इसके भी दो पार्ट्स हैं, यानी पहले हमने राइट हैंड साइड और फिर लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बी यूनियन सी को। ये यूनिवर्सल साइड था हमारे पास, ये बन गई बी और ये बन गया हमारे पास सी, बी और सी। तो अब बी में कौन से सेम एलिमेंट है, 7 9 में भी सेम है, 7 9 में भी सेम है। तो ये हमारा मुश्तरका पार्ट हो गया। और यहाँ पे कौन सा 4 6 8 और 10, 4 6 8 और 10। और कौन सा सेम एलिमेंट, और वहाँ पे कौन सा बच गया 5 और 11। यकीनन यूनियन है तो यूनियन को करने का वेन डायग्राम में आंसर में यकीनन दोनों साइड्स के एलिमेंट शामिल होंगे, तरतीब से लिखा जाता है। तो ये वाला हिस्सा भी शामिल होगा, ये वाला तकरीबन दोनों साइड्स का मुश्तरके हिस्से से लेके इंडिविजुअल हिस्सा भी शामिल होगा। अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पर। ये यूनिवर्सल है, ये हमारा बन गया सेट ए, ये बन गया सेट बी और ये बन गया हमारा सेट सी, ए बी और सी। अब ए में हमारे पास सबसे पहले कौन सा सेम एलिमेंट नहीं है, सबसे पहले हमने यही देखना होता है कि कौन से ऐसे एलिमेंट है जो तीनों साइड्स में नहीं है, यानी बाकी के दो साइड्स में नहीं है। देखिए ए में 1 2 3 है तो बाकी तमाम में 1 2 3 नहीं है। जो 4 6 7 8 यहाँ पर है और जो 5 बच गया वो यहाँ पर है, तो ये नहीं दिखाई। अब बी हम करते हैं, बी में कौन सा इंडिविजुअल एलिमेंट है जो तमाम में सेम ना हो, तमाम में ना तो सिर्फ ऐसे ही एलिमेंट 10 है जो तमाम में ना तो, बाकी तमाम एलिमेंट में कुछ एलिमेंट ए में आ रहे हैं, कुछ एलिमेंट सी में आ रहे हैं, मगर बी में सिर्फ ऐसा एक ही एलिमेंट है 10 है जो तीनों साइड्स में नहीं आ रहा सिवाय बी के, तो 10 आ गया। इसी तरीके से 11 देखेंगे जो दोनों साइड्स में 11 ही ऐसा एलिमेंट है जो नहीं आ रहा, 5 इसमें आ रहा है, 7 और 9 इसमें आ रहा है, 7 तो तीनों में ही आ रहा है, तो 11। अब देखते हैं कि तीनों में कौन से एक एलिमेंट है जो सेम है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखिए 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब देखते हैं ए और बी के दरमियान जो जगह है उसको कैसे पुर करें, यानी उसमें कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा होगा सेम। तो यहाँ पे 4 है, 4 आ गया, 6 है, 6 भी आ गया, 8 आ गया, 7 तो लिख चुका हूँ तो लिखूंगा नहीं, 4 6 और 8। अब हमारी असल कहानी ए और सी में, ए और सी में कौन सा सेम एलिमेंट है वो हम देख लेते हैं। 5 दोनों में सेम है, 7 में लिख चुका हूँ तो ये रहो, और 5 दोनों में सेम है। अब बी और सी में कौन सा सेम एलिमेंट है, 5 नहीं है, 7 सेम है वो मैं लिख चुका हूँ, 9 दोनों में सेम है तो मैं यहाँ पे, तो ये हमारी कहानी खत्म हुई। अब बात करते हैं ये क्या बोल रहा है। अब सबसे पहले हमने निकाला बी यूनियन सी, यानी इन दोनों के दरमियान जितने भी एलिमेंट है, ये देखिए इस वाले हिस्से को छोड़कर इन दोनों के दरमियान जितने एलिमेंट हैं उन तमाम को इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ। अब ए में कौन सा पार्ट शामिल है, ये पूरा पार्ट 1 2 3 5 4 6 8 और 7, यानी 1 से लेके 8 तक तमाम एलिमेंट है। बी में कौन कौन से आ गए, देखिए बी और सी में जब हमने निकाला तो कौन सा आया था 4 6 8 7 9 5 और 11। ये लिखने का मकसद यही होता है कि आपको जब आप आंसर निकालें, वेन डायग्राम बना रहे और उसको कलरिश करें तो पता चले कौन सा एलिमेंट शामिल है। तो बी यूनियन सी में कौन सा 4 6 8 7 9 10 5 और 11। तो अब हम देखेंगे कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ए में भी सेम है और बी यूनियन सी में भी सेम है, जो हमने अभी अभी निकाला। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं 4
दोनों में सेम है, 6 दोनों में सेम है, 8 दोनों में सेम है, 7 भी दोनों में ही सेम है, यानी 4 6 7 8 तीनों में क्या है हमारा सेम है, और 5 भी हमारा सेम है, यानी 4 5 6 7 8, यानी कौन सा पार्ट हमारा होगा 4 5 6 7 8, यानी ये वाला हिस्सा जो होगा हमारा शामिल होगा। यकीनन ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने इसको करके चला। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी और लेफ्ट हैंड साइड को भी निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का सबसे पहला तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका होता है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सबसे पहले हमने ये यूनिवर्सल साइड, ये हमारा ये ए, ये हमारा ये बी। ए में हमारे पास शामिल है 1, थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्योंकि इसके एलिमेंट ज़्यादा है। ए और ये हमारा हो गया बी। तो ए में हमारे पास कौन से शामिल है 1 2 3, जो दोनों में सेम नहीं है, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3, और 5 भी दोनों में सेम नहीं है। और कौन सा सेम है 4 6 7 और 8, तो वो यहाँ 4 6 7 8, और कौन सा बच गया 9 और 10 ये। लेकिन इंटरसेक्शन में ये होता है जो दोनों चीज़ों में सेम हो हम उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसके दूसरे ब्रैकेट की तरफ जाते हैं। ए इंटरसेक्शन सी की जानिब ये हमारा बन गया यूनिवर्सल साइड, ये बना दिया हमने ए साइड, और ये हमारा बन गया सी साइड, ए और सी। अब ए और सी में कौन सा सेम एलिमेंट है 7 7, 5 और 7 दोनों में सेम है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ, 1 2 3 4 6 और आपका 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यकीनन हो गया। और फिर कौन से अलग अलग एलिमेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 7 तो हम देख चुके हैं, 9 और 11। यकीनन इंटरसेक्शन में ये वाला हिस्सा हमारा हाईलाइट होता है, तो वो हमने हाईलाइट कर लिया। अब चलते हैं मेन काम की जानिब, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की जानिब। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ओवर ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारा बन गया यूनिवर्सल साइड, ये हो गया ए साइड, ये हो गया बी साइड, ये हो गया हमारा सी साइड। अब देखते हैं ई में कौन सा एलिमेंट है जो 1 2 3, यकीनन इसी को देख के हमें बना देना है। 10 11 9 इन दोनों का सेम था, और इन दोनों में जो सेम था वो था 5। इन दोनों में जो सेम था ए और बी में जो सेम था वो था हमारा 4 इन दोनों में सेम था हमारा, 6 इन दोनों में सेम था, 4 6 हमारा सेम था, और कौन सा सेम था 8 दोनों में सेम था, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। और तीनों का जो सेम था वो था हमारा 7। अब बात करते हैं इस डायग्राम को देखकर उस डायग्राम का। देखें ए इंटरसेक्शन बी में हमारा शामिल था 4 6 7 8, और बी ए इंटरसेक्शन सी में शामिल था 5 7, यानी इन दोनों पार्ट्स के दरमियान जो हाईलाइट किए इन दोनों के दरमियान हमने यूनियन निकालनी है, यानी यूनियन निकालना है। तो अब देखेंगे कौन से पार्ट में ये दोनों चीज़ें आई, 4 6 7 8 5 7, देखिए 4 6 8 7 और 5, यानी 4 6 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, यानी ये पूरा हिस्सा हमारा आंसर में शामिल होगा। तो ये बन गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की मुकम्मल डायग्राम, और ये हो गई राइट हैंड साइड की मुकम्मल। यकीनन दोनों बिल्कुल सेम बनी है, तो यही हमारा आंसर होगा। यकीनन आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही है तो इसके आगे भी हम लोग काम मुकम्मल करेंगे। अगली वीडियो जो आएगी 17.5 की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें डोमेन रेंज कैसे निकालनी है, रिलेशंस कैसे बताने हैं, फंक्शंस के बारे में कैसे बताना है। तो यकीनन वो आपकी इस वाले मैट्रिक की क्लास से तो बड़े इंपॉर्टेंस हैं, एमसीक्यूज वाइज के लिए भी इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन भी उनके आ सकते हैं। और यकीनन फिर आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी लेवल तक भी आपको उसमें अच्छी तरीके से कमांड हासिल करने के लिए वो वीडियो देखने के लिए वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें।